चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण जो है ये हम पढ़ रहे थे। इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, उसको कैसे हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, उसको कैसे संतुलित करना है, वो सब तुम लोगों ने सीख लिया है। और अब पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो प्रकार में हमने पहला प्रकार क्या पढ़ा था, दूसरा प्रकार क्या पढ़ा था, संयोजन वियोजन पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रकार क्या है, विस्थापन अभिक्रिया हमें पढ़नी है। जरा ये बताइए, होमवर्क जो दिया गया था कंप्लीट हुआ आपका? किसने किसने नहीं किया है हाथ वो खड़े हो जाए, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है खड़े होइए। क्यों नहीं हुआ भाई? होमवर्क सभी बच्चों को डेली करना है। जो पढ़ाया जाता है उसको समझिए, यहाँ समझते ही हैं आप क्लास में, उसको घर जाके नोट करिए, याद करके नोट करेंगे और अच्छा है, उसको याद भी करना है आपको और अपने शब्दों में लिखिए। उसको जो है एक दूसरे से नकल मारने की या उतारने की ज़रूरत नहीं है। जो बताया जाता है समझ में आता है ना, यहाँ तो सब लोग बोलते हो कि हाँ समझ में आ रहा है, और उसके बाद जो है घर जाके उसी को अपने शब्दों में नोट करिए, एग्जाम्पल नोट करिए। बैठो, अब कल मैं चेक करूँगी। अब आज छूट दे रहे हैं और उसके बाद जो है कल के बाद किसी को जो है छूट नहीं रहेगी, सभी को होमवर्क अनिवार्य है। ठीक, चलो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, फटाक से बताइए। हाँ 1 मिनट, हाँ खड़ी हो जाए। अच्छा, और कौन उसको मॉडिफाई करेगा? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो वे संयोजन है। हाँ, संयोजन का अर्थ है जुड़ना, संयोग करना। ठीक, और जो इसने बताया वो सही है। इसके बाद बैठिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है? हाँ बताओ बेटा। जब एक अभिकारक टूटकर अलग अलग छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं तो वियोजन की है। हाँ, ये संयोजन का उल्टा है वियोजन। वियोजन मतलब होता है टूटना, यानी जब एकल अभिकारक जो रहेगा, अभिकारक इसमें एक रहेगा और छोटे छोटे उत्पाद में अगर वो टूट जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी आपकी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब टूटेगा तो अपने आप नहीं, उसको कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा, चाहे आप ऊष्मा दीजिए, चाहे आप सूर्य का प्रकाश दीजिए, चाहे आप कोई विद्युत ऊर्जा दीजिए, तो उसकी उपस्थिति में जो है वो टूटेंगे अणु और ये क्या कहलाएगी आपकी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हमने पढ़ी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी निकल रही है, यानी गर्म हो रहा है। जैसे हमने चूने के पानी में चूना घोला था तो उसमें जो है बहुत तेज वो गर्म हो जाता है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो ऐसी अभिक्रिया है ऊष्मा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये दोनों में अंतर भी आ सकता है। क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है, समझाने के लिए भी आ सकता है, अंतर भी आ सकता है। तो आपको 2 एग्जाम्पल कम से कम जो है रासायनिक समीकरण के साथ तैयार रखना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब समझते हो? विस्थापित करना मतलब क्या? हाँ खड़े होकर बता, बैठ जाओ। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है हटाना, विस्थापित कर देना, निकाल देना। ठीक है, और निकाल दो, किसको निकाल पाओगे? जो आपसे कमजोर है, जो ताकतवर है वो निकाल पाएगा। अगर वो ताकतवर है तो निकाल देगा दूसरे को और हटा देगा और उसकी चीज़ को जो है वो अपना लेगा या उसके पास था उसको वो ले लेगा। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा जो ताकतवर लोग रहते हैं वो दूसरे को जो है घर से पता चला निकाल दिए और उसके बाद जो है उसमें आ गए। तो वो इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि जो ताकतवर है, यानी कि जो ताकतवर है वही दूसरे को विस्थापित कर पाएगा। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है क्या? नोट कर लीजिए। जिन अभिक्रियाओं में नोट करवा दिया था, कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को जो है वो विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है देखो, हाँ ये यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक स्टैंड लेना है आपको, 2 जो है आपको क्या करनी है, ये क्या दिख रही है आपको? लोहे की कील लेनी है। ठीक है, तो लोहे की जो है इसमें कील ले ली गई है और उसको रगड़ करके साफ कर लिया गया है। 2 परख नली ली है, उसमें कॉपर सल्फेट का जो है 10 ml का जो है वो विलयन जो है ले लिया है। अब 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक के डुबो करके उसको रख दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर 3 कील की बात की गई है ताकि आपको पता रहे कि हमारी पुरानी वाली कील कैसी, जो तीनों कील एक जैसी नई सी ले ली। ठीक है, उसके बाद जो है उसको
क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलियन में डालकर रख दिया। कितने मिनट के लिए रख दिया, 20 मिनट के लिए। अब जब दोनों कीलों को बाहर निकाला, जब बाहर निकालेंगे तो एकदम वो कैसी दिखाई देंगी, यहाँ पर जो है वो एकदम कील के ऊपर कुछ कुछ जो है वो ब्राउन सा पदार्थ जो है वो जम जाएगा, और जो विलियन भी जो होगा वो जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कील जो हमने पुरानी कील ली थी और ये दूसरी कील ली है जो कि हमारी 20 मिनट के बाद कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबने के बाद प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन से निकाली गई लोहे की कील जो है कैसी दिख रही है आपको, ब्राउन कलर की हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कील का जो रंग है वो भूरा भूरा हो गया है। तो ऐसा क्यों हो गया है, और जो उसका कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसका नीला रंग जो था, कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, नीले नीले कलर का होता है, आसमानी से कलर का होता है। तो वो जो है वो चेंज हो गया है, वो गंदा सा हो गया, मटमैला सा हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब कैसी रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको अगर हम फार्मूले के रूप में या रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हमने लिया था लोहे की कील जिसको आयरन बोला जाता है, ये Fe हो गया। कॉपर सल्फेट का हमने विलयन लिया था, और जब यहाँ पर अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखो आयरन जो है, कॉपर जो है वो आयरन जो है वो आयरन जो है वो कॉपर की तुलना में जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा शक्तिशाली है मतलब ज़्यादा ताकतवर है। तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, उसको रिमूव कर देगा, वहाँ उससे छीन लेगा जो उसके साथ में है। तो छीन लिया तो क्या हो जाएगा, FeSO4 इसके साथ वो बन जाएगा। ठीक है, और कॉपर को बेचारे को अकेले कर दिया, यानी कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पर आयरन जो है दूसरी तरफ कॉपर को कॉपर सल्फेट की वजह से विस्थापित कर दिया या हटा दिया है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, विस्थापन की अभिक्रिया कहेंगे। अगर इसी के और एग्जाम्पल अगर हमने बच्चों तो यहाँ पर जिंक धातु के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। अभी हमने किसके साथ किया था, आयरन के साथ किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम जिंक के साथ करेंगे तो जिंक भी कॉपर की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है, अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या होगा, जिंक भी जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा, भगा देगा, समझ लो ये। तो इसके बाद जो है तो समझ में आ रहा बेटा, यहाँ पर जिंक जो है वो क्या करेगा, जिंक भी धातु है, ठीक, लोहे की कील भी यानी आयरन भी धातु है, जिंक भी धातु है, वो कॉपर से ज़्यादा जो है क्रियाशील तत्व है, तो कॉपर को हटा देगी, रिप्लेस कर देगी, यानी FeSO4 के साथ में जुड़ जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। इसी तरीके से और कुछ एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर लेड की बात करते हैं। लेड भी जो है वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये कॉपर क्लोराइड में से जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा और लेड क्लोराइड बना देगा, कॉपर आपका अलग हो जाएगा, यानी इसको अलग कर दे रहा है, जो ताकतवर है वो अलग कर दे रहा है, उससे वो चीज़ छीन ले रहा है और ये छीन करके स्वयं जो है उसके साथ बंद बना ले रहा है, ज़्यादा क्रियाशील है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जिंक तथा लेड जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, तो यानी कि वो कॉपर को से क्या कर दे रहे हैं, विस्थापित कर दे रहे हैं। तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। अब हम एक इसी तरीके से इसी से मिलती जुलती एक और अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन का क्या मतलब हुआ, यानी कि दो विस्थापन हो रहे हैं। अब यहाँ पर द्विविस्थापन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, हाँ अब यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए इसमें क्या किया गया है, फिर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जितने भी चीज़ हम देख रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंट करके समझाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया गया, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का जो है वो निर्माण बताया गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का हमने विलयन ले लिया। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट का विलयन ले लिया, दूसरे वाले में क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड का। 2 अलग अलग परख नली ले ली, उसमें बेरियम क्लोराइड ले लिया, एक में सोडियम सल्फेट ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया, दोनों को जो है वो आपस में मिलाया। ठीक, अब मिलाएंगे तो होगा क्या, अब क्या हुआ, यहाँ पर जब मिलाया तो यहाँ पर जो है सफ़ेद रंग का एक पदार्थ जो है वो बनेगा और यहाँ पर जो है कुछ जो है वो अवक्षेप के रूप में भी प्राप्त होगा। अवक्षेप का मतलब होता है तली में नीचे की ओर जम जाएगा। अब यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिया था, सोडियम सल्फेट। ठीक, एक परख नली, दूसरी परख नली में क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड। अब जब इनको मिलाया तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसमें जो है जो पावरफुल है वो दूसरे के साथ में, कुछ ऐसे भी होते हैं यौगिक समझ लीजिए जो ज़्यादातर जो है एक दूसरे से, जैसे नहीं जिसकी दोस्ती ज़्यादा होती है ना, जैसे
मान लो 4 लोग हैं, अब जिसके गुण जिसके साथ में मिल रहे हैं उसके वो सोचेगा वो मेरा दोस्त बन जाए ना, वो उसकी ओर ज़्यादा जल्दी आकर्षित होगा, वो लोगों की दोस्ती ज़्यादा होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये Na दिख रहा है और दूसरे वाले में Cl दिख रहा है, और NaCl तो बहुत पक्के दोस्त हैं, समझ लीजिए बहुत पक्के दोस्त हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी अगर 2 अलग अलग के साथ में है, एक जगह Na है दूसरी तरफ अगर उसके साथ में Cl अगर मिल रहा है तो पक्का वो क्या बना लेंगे, NaCl। NaCl किसका फार्मूला है, नमक का। तो यहाँ पर क्या हुआ, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका बन गया। अब यहाँ पर देखो ये Na जो है ये अलग आयन में टूट जाएगा, SO4 अलग में टूट जाएगा और B अलग और ये Cl2 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये अलग टूट गया तो यहाँ पर आपका NaCl ने तो अपना काम कर लिया, उन दोनों की दोस्ती बन गई, क्योंकि वो एक दूसरे से गुण बहुत मिल रहे थे, एक दूसरे को बहुत समझ लो क्या कहते हैं पक्के दोस्त थे, तो आपस में मिल। अब जो बचा क्या, बेरियम, और यहाँ क्या बचा, सल्फेट। तो ये दोनों बोले भैया अब हम ही दोनों अकेले अकेले बचे हैं, चलो हम दोनों भी आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो जो बचे वाले थे वो लोग भी आपस में मिल गए, तो यहाँ पर जो है बेरियम जो है सल्फेट बन गया। तो यहाँ पर 2 तरीके से विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाएगा। यहाँ पर देखो अगर अलग अलग करेंगे आयन तो यहाँ पे बेरियम का 2+ आयन और सल्फेट का जो है वो SO4 की अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट बना, जो बचा हुआ लास्ट में NaCl नमक है, विलयन में क्या हो गया, घुल गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट बना तो वो जो है अवक्षेप के रूप में जो है या ठोस के रूप में जो है वो क्या हो गया, उसके अंदर जो है वो नीचे की तरफ आ गया, जम गया। तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अगर आप आयन के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ पर सोडियम हो गया आयन हो जाएगा, सल्फेट आयन हो जाएगा, बेरियम आयन हो जाएगा, क्लोराइड आयन हो जाएगा। आपस में जो है आयनों का आदान प्रदान हो जा रहा है। सोडियम क्लोरीन के साथ में चला जाएगा, क्लोराइड बना देगा सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट बना देगा। समझ में आया? ये जो है कल पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन।